सीमा टपारिया एक मैच मेकर हैं, लोगों की शादियां कराती हैं। नेटफ्लिक्स पर इंडियन मैच मेकिंग नाम का उनका एक शो भी आता है। माने तो 3 सीजन अब तक आ चुके हैं। हाल फिलहाल में सीमा टपारिया का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। मैचेबल इंडिया को दिए इस इंटरव्यू में सीमा टपारिया ने पढ़ी लिखी महिलाओं को लेकर एक कंट्रोवर्शियल टिप्पणी कर दी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं सोनल पटेरिया। आप सोनल को लगातार लल्लन टॉप पर देखते ही हैं। आज सोनल के साथ हम डिस्कस करेंगे सीमा टपारिया की उस टिप्पणी को जिसे लेकर ये पूरा विवाद मच रहा है। पहले तो मैं आपको ये टिप्पणी बता देती हूँ। तो सीमा टपारिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पढ़ी लिखी महिलाएं किसी की सुनती नहीं हैं, और वो ये किसके रेफरेंस में कह रही थी कि जो डिवोर्सेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनका कहने का मतलब ये भी था कि पढ़ी लिखी महिलाएं एडजस्ट नहीं करना चाहती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मैं सोनल से पूछना चाहती हूँ, इस तरह के बयान और तमाम चीज़ें सीमा टपारिया लगातार कहती रहती हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, और शो के दौरान भी हमने कई बार देखा है उनकी इस तरह की टिप्पणियां आती रहती हैं। ये जो हालिया कमेंट उन्होंने किया है, सोनल आप क्या सोचती हैं उस पर? दिव्यांशी, जैसे ये शो आया था, आई थिंक फर्स्ट सीजन आया था, उसके बाद हम कैंटीन में बैठ के जैसे हर शोज़ के बारे में आप लोग बात करते होंगे अपने ऑफिस में या अपने दोस्तों के बीच, हम भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है इस शो से। वजह ये है कि ये एग्जैक्टली उन सारी सेक्सिस्ट चीज़ों को और उन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है जो किसी ना किसी लेवल पे प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे साथ जो एक दूसरे साथी थे, उनका ये कहना था कि कैसे गलत है, जो समाज में हो रहा है वही सीमा टपारिया के शो में दिखता है, तो इसमें गलत क्या है। मैंने कहा ये बात तो मैं अग्री करती हूँ कि जो समाज में हो रहा है वो ही आपको सिनेमा में दिखेगा, लेकिन सीमा टपारिया एज अ मॉडरेटर या मैच मेकर क्या स्टैंड लेती दिखती हैं। हर बार उनका जो स्टैंड है, उनका जो कॉमेंट है, उनकी जो बात होती है, वो किस चीज़ को प्रमोट करते हुए दिखती है, हमें ये देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कई बार कितने ही लेवल पर ऐसी प्रॉब्लमेटिक बातें बोल जाती हैं, और मैं भी शायद वो इसलिए नहीं रियलाइज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत प्रिविलेज स्पेस से आती है। जैसे आज मैं और आप खड़े होकर जिस जगह से बात करें, हम भी अपने अपने कई प्रिविलेजेस कैरी किए होंगे, तो जो भी विक्टिम होगा, कई बार हम शायद उनका पर्सपेक्टिव या उनकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम वेरियस ओपिनियन लेते हैं, लोगों को उतना स्पेस देते हैं कि वो डिस्कस करें, या ये ना ही एक्सपर्ट बनते हैं। अब इस कमेंट की अगर मैं बात करूं कि आजकल की लड़कियों को मतलब कहीं पे भी वो एडजस्ट नहीं करना चाहती है, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा दो तो उनकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप और मैं, हम दोनों एजुकेटेड है, और हमें कभी भी एजुकेशन ने एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ और मतलब खुद को कमतर रखना तो नहीं ही सिखाया। हमेशा हम यही पढ़ते सुनते, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी यही फील करता है कि यू आर इक्वली गुड। जो आप फील करते हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप सोचते हो, आपको अपने विचार, अपनी बातें उतनी ही निडरता के साथ, उतनी ही क्या कहूँ मैं, पावर के साथ रखनी चाहिए जितना आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके कलीग रख रहे हैं। तो आप कभी ये तो नहीं कहते कि लड़कों को इतना पढ़ाया लिखाया और देखिए वो डिवोर्स कर रहे हैं, देखिए लड़कों को इतना पढ़ाया लिखाया उसके बावजूद लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, या उनके कारण असॉल्ट या फिर ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, आप उस एंगल पे कभी सोचते ही नहीं है, कभी ऐसा कमेंट ही नहीं करते। वजह ये कि आपने मान रखा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी, चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो महिलाओं पर है। वो 2 थप्पड़ खाकर अगर अपना रिश्ता चलाती है तो वो अच्छी महिला है, लेकिन अगर वो एक थप्पड़ खाने के बाद भी ये डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या आई हैव नॉट साइंड अप फॉर दिस, जैसा कि मुझे याद है थप्पड़ मूवी में दिखाया गया था, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक का रिएक्शन था कि यार ये एक्सट्रीम है। मतलब ठीक है, अब तो लड़कियों के साथ वैसा कुछ होता ही नहीं है जैसा हमारे ज़माने में हुआ करता था, तो इतना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करना ही पड़ता है। हर कोई, आज अगर मैं और दिव्यांशी साथ काम करते हैं एक उसमें, हम सर्टन चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि कल को मैं दिव्यांशी पर असर्टिव हूँ या वो मेरे ऊपर डोमिनेट करे और हमें एडजस्टमेंट के नाम पर कि नहीं हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना ही है या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, तो हमें ऐसे 2 कदम पीछे लेकर चलना पड़ेगा।
दिस इज नॉट एजुकेशन। मतलब आप इसको क्यों ही रिलेट करते हो? और आप क्या चाहते हो कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ ना, उनको उनके हक ना पता चले, उनको ये ना पता चले कि कानून के नज़रिए से उनके साथ जो हो रहा है वो सही या गलत है, और वो कुछ ना बोले? मतलब वो अगर पिटती रहें तो वो बहुत अच्छी है, और अगर वो मना कर दे उस रिलेशनशिप में रहने से, या वो एक म्यूचुअल कंसेंट से उस चीज़ को खत्म करे, तो वो बुरी हो जाती हैं। और ये भी नोटिस करने वाली बात है कि कैसे ओनरशिप आ गई ना लड़कियों पर, कि डिवोर्स हो रहा है तो लड़कियों के कारण, अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो लड़कियों के कारण, बच्चे अगर आज कुछ करें तो वो माओ की परवरिश ठीक बैड मॉम हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये कमेंट उसी नज़रिए से आया हुआ है कि आप उनको उनके राइट्स के बारे में मत बताइए, उनको उनका ओपिनियन देने का स्पेस मत दीजिए, उनको डिसीजन लेने का स्पेस मत दीजिए, तो वो अच्छी लड़कियां बनी रहेंगी आपकी जो अच्छी की डेफिनेशन है, और वो कभी डिवोर्स नहीं लेंगी, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इंस्टीट्यूशन बना रखा है वो उसको फुलफिल करती रहे, बस, तो वो अच्छी लड़कियां हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दो चीज़ें आती हैं सोनल, रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं, नुआंसेस बहुत सारे हैं इसके, और केस टू केस अलग ही हाँ होता है। केस टू केस वैरी भी करता है। मतलब मैं अपने आसपास दिव्यांशी ऐसे कई बार याद करती हूँ ना, तो बचपन से लेके अभी बड़े होते तक मेरी लाइफ में कितनी ही महिलाओं को मैंने ऐसे देखा जो किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में मैं क्या कहूँ, जिल्लत झेल रही होंगी, या उनके साथ मारपीट हुई होगी, या घर पर सही व्यवहार नहीं होगा, फिर भी घर चलाने के नाम पर और फैमिली के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर उन सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे कितने ही ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ यार, टॉक्सिक फैमिली तो हमारी भी है या थी, पर ठीक है, सबकी ऐसी होती है, कौन सी फैमिली टॉक्सिक नहीं होती। आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि मतलब हमने कितना नॉर्मलाइज कर दिया है इस बात को, लेकिन अगर आज के टाइम पर, और आप ये क्यों सोचते हैं कि डिवोर्स होने से चीज़ें ख़त्म ही हो रही है? मतलब वही जो हमने पिछली बार बात की थी ना, कि किसी का रिश्ता अगर बन रहा है तो उसमें भी हमारी खुशी के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए, और किसी का रिश्ता अगर खत्म हो रहा है तब भी उसमें हमें दुख मनाने का कोई रीज़न नहीं खोजना चाहिए कि ओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगेन ये केस टू केस भी वैरी करता है। और दूसरी चीज इसमें ये आती है, इसी इंडियन मैच मेकिंग से जुड़ा एक केस मैं आपको हालिया बताती हूँ कि इसमें प्रद्युमन मालू नाम के एक व्यक्ति थे जो सीजन 1 में आए थे, और उसके बाद हालांकि उनका मैच यहाँ पर नहीं मिला, उन्होंने 150 लड़कियों को, हाँ कुछ उनका बहुत हाई क्राइटेरिया था, ऐसा सीमा टपारिया खुद भी कहती हैं। तो सीमा टपारिया के थ्रू उन्हें उनका मैच नहीं मिला था, 150 से ज़्यादा उन्होंने रिजेक्शंस दिए, और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक मॉडल एक्टर आशिमा चौहान से शादी की। और हाल फिलहाल की, मतलब 22-21 अगस्त की ये बात है, जब एक FIR दर्ज होती है मुंबई में, आशिमा चौहान दर्ज कराती हैं प्रद्युमन मालू पर कि डोमेस्टिक वायलेंस वो कर रहे हैं मेरे साथ। तो अब आप देखिए, एक सो कॉल्ड एजुकेटेड जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो दिखाया गया है, ऐसे पोर्ट्रे किया गया है, वो भी ऐसे चीजें कर रहा है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचता। और ऐसे में कोई क्यों ना डिवोर्स जैसी चीज या सेपरेशन जैसी चीज, अगर किसी का रिलेशनशिप अब्यूसिव है तो वो क्यों ना बाहर जाए उससे, उसमें बुराई क्या है? तो मैं इस पे भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि जिस चीज को हम इतना ग्लोरीफाई करके दिखा रहे थे, वहां फिर नतीजा ऐसा निकलता है, तो ये तो बहुत बड़ी सच्चाई सामने आना है। सोनल, क्या कहेंगे आप इस पे? इस चीज़ पर इसलिए हंगामा, ये हल्ला नहीं होगा क्योंकि ये केस बताया जाएगा कि ये केस था दिव्यांशी, ये वन ऑफ दोज इतने सारे केसेस उसमें एक था। तो इससे एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव नहीं क्रिएट किया जाएगा, या एक जनरलाइज नैरेटिव नहीं शुरू होगा कि देखिए ये अमीर घर के लड़के भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऐसा कोई मतलब वेग बात नहीं कही जाएगी जो कहीं भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर एकदम ऑपोजिट, लड़के को आप लड़की से रिप्लेस करिए, तो बहुत इजीली ये स्टेटमेंट्स देती हैं कि लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, Exactly. ज़्यादा बाहर घूम लेती हैं, ज़्यादा दुनिया देख लेती हैं, तो वो एडजस्ट नहीं करना चाहती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, वो दब के नहीं रहना चाहती, वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हमने बना रखे हैं, ये सारी बातें कही जाएंगी। और मुझे बार बार ये लगता है कि जब आप डिवोर्स की बात सुने या ये सुने कि कोई सेपरेट हो रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो दो लोगों के बीच की बात है। लास्ट टाइम जब हम कुशा कपिला की बात कर रहे थे, सोफी की बात कर रहे थे, जो भी लड़की और लड़का है, ये एक तो उनके बीच की आपस की बात है। आपको नहीं पता कि वो दोनों के कंसेंट से हुआ है या एक ने कहा और दूसरा नहीं चाहता था। मतलब ये सब आपके दिमाग की थ्योरीज ही होती है ना। इसीलिए जब
कोर्ट में भी लोग डिवोर्स लेने जाते हैं, दोनों ही पक्षों से पूछा जाता है, दोनों ही साइन करते हैं, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से ही ये चीजें आगे बढ़ती है। आप किसी एक पर अगर डालते हो कि लड़कियों की वजह से हो रहा है या लड़कों की वजह से हो रहा है, ये दोनों ही वो प्रॉब्लम दोनों ही जनरलाइजेशंस हाँ। हैं, दोनों ही स्टीरियोटाइप्स हैं जो नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, इस पूरे मुद्दे पर आपने अपनी व्यू बताई। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। केरला हाई कोर्ट का एक कमेंट आता है, एक टिप्पणी आती है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी माँ का हाथ का बना हुआ खाना ही खिलाया जाना चाहिए। ये स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया हुआ खाना उन्हें नहीं देना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल कि घर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसके पीछे एक वो नुआंस भी छुपा हुआ है जिसे हम शायद यहाँ पर देख नहीं पाते या देखकर इग्नोर कर देते हैं। सोनल उसके बारे में आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे वो क्या नुआंस है और क्यों ये स्टेटमेंट सिर्फ जैसा जिस तरह से सिंपल दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, वो वैसा है नहीं। दिव्यांशी, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे कैजुअल सेक्सिज्म कहते हैं। दैट इज नॉट एक, पहले मैं आपको सेक्सिज्म ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्सिज्म मतलब ये कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उनको मतलब नौकरी नहीं करने देना चाहिए, बेटी बहुओं को घर पे रखना चाहिए। ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये ओपनली होते हैं और ये जेंडर के आधार पर होते हैं, क्योंकि लड़कियां फीमेल जेंडर की है, तो इसलिए मतलब आप उन पर ये सारे जो टिप्पणियां या ये जो सारे क्या कहूँ नियम कायदे कानून लगाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से करते हैं। इसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। अब इसके बहुत सारे मैं क्या कहूँ प्रॉब्लम्स है इसके कारण जो क्रिएट होती है सोसाइटी में, जो लड़कियां फील करती हैं, जो है मतलब ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स है। दूसरा जो जिसकी मैं बात करी थी कैजुअल सेक्सिज्म, वो दिखने में उतना हानिकारक नहीं लगता है कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसमें या ये कोई डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को। लेकिन डिफाइन मैं कैसे करूं, मतलब वो सेक्सिज्म आपको इफेक्ट करता है, वो आपको शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसे ही ले लीजिए, इस केस की हम बात करें कि स्विगी जोमेटो का खाना बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, घर का खाना खिलाना चाहिए। ये एक एकदम न्यूट्रल स्टेटमेंट हो सकता था। लेकिन जैसे ही आप आते हो कि स्विगी जोमेटो का खाना नहीं खिलाना चाहिए, माँ के हाथ का बना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहिए, आपने जनरलाइज कर दिया कि माँ के ही हाथ का खाना। घर का खाना नहीं बोला आपने। घर पे हो सकता है पापा खाना बनाते हो उस बच्चे के या उस बच्ची के, हो सकता है उनके घर पे हेल्प लगी हो जो खाना बनाने आता हो या आती हो सकता है कि मतलब कभी मम्मी बनाती हो कभी पापा बनाते हो। आपने ये क्यों मान लिया कि खाना बनाना इज महिलाओं का ही काम या बच्चों को फीड कराना इज मदर्स वर्क ओनली? मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका प्राइमरी काम ये है। मेरी माँ एक वर्किंग मदर थी, लेकिन जब हम बड़े हुए तो उन पर ही ये मैं क्या कहूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ही मेक श्योर करती थी हमारी मील के बारे में, सुबह क्या खा रहे हैं, दिन में क्या खा रहे हैं, रात में क्या खा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 4 या 5 साल पहले जब मेरी जेंडर और इसको लेकर इतनी समझ नहीं थी, तो एक बार मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे पे अप्रिशिएट करते लिखा था कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि वो मुझे मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, मुझे प्यार करती है, मेरे लिए सुबह 4 बजे उठती थी, नाश्ता बनाती थी, टिफ़िन पैक करती थी, स्कूल जाती थी, शाम के 6 बजे आती थी, तब वो मतलब स्कूल जाने से पहले भी लंच बना के जाती थी, शाम के 6 बजे आती थी, तब वो डिनर भी प्रिपेयर करती थी। इसलिए वो अच्छी माँ है। 3-4 साल बाद जब मैंने उस पोस्ट को रिविजिट किया तो मैंने सोचा कि अच्छी माँ होने के लिए इनको कितना कुछ करना पड़ा ना। तो वही बात जो मेरे दिमाग में था कि मम्मी का तो काम है खाना बनाना, मम्मी तो ये करती ही थी, वो अच्छे से करती थी इसलिए अच्छी माँ। अगर मेरी माँ मेरे लिए सुबह 4 बजे ना उठती, वो 6 बजे ही उठती, मेरे यहाँ कोई हेल्प आती, वो हमारे लिए नाश्ता बनाती, दिन के लिए ये करती, शाम का अरेंजमेंट वो करती, तब भी मेरी माँ बुरी माँ नहीं बन जाती, वो अच्छी ही माँ रहती। और मेरी माँ का ये प्राइमरी काम नहीं था। ये देखकर उनकी हेल्थ के साथ, उनके चीज़ों के साथ कितना बर्डन एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हमने उन पर डाला, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। और शायद आज के टाइम पे वो मैं कभी ना कर पाऊँ जो उन्होंने किया, कि मैं ऑफिस भी साथ में करूँ, उसके साथ ये भी करूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं करना नहीं चाहती, वो फिजिकल इतना कुछ हो जाता है, कई बार हम खुद ही ऑफिस के बाद घर जाने के लिए अपने लिए खाना बनाने की स्थिति में नहीं होते। जब हमारे बच्चे होंगे या वो होगा तब तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी कि नहीं होता तो आप कैसे ये कमेंट कर सकते हो कि बच्चों को माँ के हाथ का ही खाना खिलाना चाहिए? भाई माँ कौन सी नौकरी कर रही है, क्या कर रही है, क्या सिचुएशन है, ये प्रॉब्लमेटिक है।
तो वो माँ शब्द अगर ना होता और घर का खाना या घर की चीजें जैसी बात भी होती तो उसमें वो कैजुअल सेक्सिज्म नहीं दिखता। और बहुत बहुत शुक्रिया सोनल एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए, और तमाम चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं थी, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सिखाई, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी और हम भी इससे कुछ निचोड़ लेकर जाएंगे, कुछ चीज़ें सीख कर जाएंगे डेफिनेटली। और अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।